लेकिन फिर भी अदरवाइज मार्केट्स में जो 2-3 नाम जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, उसमें सबसे पहले तो क्रूशली पूरा पावर स्पेस, स्पेशली अदानी पावर, अदानी ग्रुप ही ऑब्वियसली बात है जहाँ पर नज़र रखी जाएगी। अदानी विल्मर में तेज़ी थी, अदानी पावर में एक उछाल देखने को मिला, ट्रांसमिशन ऑलरेडी तेज़ी में है। कुछ बज़ है मार्केट में कि शायद अदानी पावर के कुछ शेयर ऑक्शन में चले गए, जिसकी वजह से जो प्रिवेल करेगा वो शॉर्ट अभी और थोड़ा सा प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से भी आप यहाँ पर नज़र बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो सेलेक्टिव मूव है वो एक आईटी स्पेस के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि आईटी के प्रीव्यूज़ के नंबर्स आने शुरू हो चुके हैं और इनिशियल रिपोर्ट जो ब्रोकर हाउसेस की हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद नंबर्स थोड़ा बेटर साइड पर आएंगे इस स्पेस पे। देखिए कुछ नंबर तो इस क्वार्टर में आपको क्रूशली वॉच करने होंगे। एफएमसीजी स्पेस के नंबर प्रेशर में रहेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ पे डिक्लाइन रहेगा। ऑयल एंड गैस स्पेस के नंबर्स में अपस्ट्रीम कंपनीज के नंबर अच्छे होंगे कि वो ऑयल निकालते हैं और तेज़ी थी क्रूड के अंदर, तो उनका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो वीक साइड पे नंबर रहेंगे वो शायद जितने लोगों के लिए इनपुट कॉस्ट में क्रूड इस्तेमाल होता है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। मिसाल के तौर पे आज आपको जो फॉल देखने को मिलेगा वो देखने को मिल सकता है पेंट कंपनीज़ के अंदर, केमिकल कंपनीज़ के अंदर। अच्छे नंबर आते हैं शुगर के या कमोडिटी बेस्ड कंपनीज़ की जो कि कमोडिटीज़ में काम काज करती हैं। मिसाल के तौर पे आईटीसी शायद एक बेटर साइड पे नंबर दे, क्योंकि मेजर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर भी है एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है वीट का, जिसके प्राइसेस सबसे ज़्यादा भागे हैं। प्लस टबैको भी है, होटल भी है, पेपर भी है, इन सबके प्रोडक्ट ठीक है। वो पेपर की इनपुट कॉस्ट पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन अदरवाइज नंबर ठीक आए थे। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत प्रेशर दिखेगा एफएमसीजी में से एचयूएल, गोदरेज, जुबिलेंट फूड जैसी कंपनीज के ऊपर, कि इनकी इनपुट कॉस्ट के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला, तो शायद यहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहे। तो ऐसे कर करके अलग अलग कमोडिटी बेस्ड प्रोडक्ट, ऐसे कर करके अलग अलग कंपनीज जिनके ऊपर शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आया है समर सीजन स्टॉक्स। समर सीजन स्टॉक्स में सर आप पहले तो बहुत देर में हैं, शुरुआत आप करना चाहेंगे। ब्लू स्टार ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस पे पहुंच चुका है, तो आप अगर स्पेस वाइज देखेंगे सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो उन करता है वो है वोल्टास एंड ब्लू स्टार एसी मार्केट में। तो ये दो कंपनियां, पावर ऑलरेडी 2 दिन से तेज़ी में है इसी शॉर्टेज के ही मद्देनज़र, जो नॉर्थ की डिमांड आ रही है उसकी वजह से। और आईएक्स क्योंकि पावर के प्राइसेस शूट अप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी रियलाइजेशन बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ब्लू स्टार, वोल्टास, सिम्फनी, हिताची और लॉयड यानी कि हेवेल्स, ये 5 कंपनियां आप एसी में रखेंगे या कूलर में नज़र रखेंगे। पावर से आप टाटा पावर, अदानी पावर, टोरेंट पावर, एनटीपीसी, इन पे नज़र रख सकते हैं। और एक आईएक्स और है जिसके ऊपर आप नज़र बना कर रखें, शायद यहाँ पर भी कुछ एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उस लिहाज से भी आपको नज़र बना कर रखनी होगी। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मोटा मोटा एटलीस्ट आप ध्यान बना कर रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ सवाल आ रहे हैं। हाँ, HDFC बैंक आफ्टर टुडेज फॉल। सर HDFC बैंक के केस में वो मर्जर का ट्रिगर बन चुका है, तो अब कुछ भी होगा तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में एक साथ होगा। अभी धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अप्रूवल्स आएंगे और पेंडिंग अप्रूवल्स के बाद इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप तलाश रहे हैं कि शायद यहाँ से बड़ा गेन दे, तो अब सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि इनका मर्जर की प्रोसेस कैसे गोइंग फॉरवर्ड चलती है। तो अब उसको ही आधार मानकर यहाँ पे कॉल लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आप रणनीति बनाइएगा। बेटर ऑप्शंस अब आपके पास बैंक्स में कोटक, ICICI, एक्सिस, इस तरह के नामों को आप तलाश सकते हैं अगर नई पोजीशन ले रहे हैं। तो HDFC के केस में अब कॉर्पोरेट एक्शन ज़्यादा प्रिवेल करेगा। ओके, वाई HDFC बैंक फॉलिंग आफ्टर गुड न्यूज़। सर इतनी बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद थोड़ा तो ईज आउट बनता है, और दूसरा बहुत सारे चीज़ें और भी होंगी। मिसाल के तौर पे क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्ज होता है, तो निफ्टी में एक ही रहेगा, या तो HDFC बैंक, तो HDFC ही रहेगा कि मर्ज हो जाएगा। तो HDFC बैंक में जो पैसिव फंड या निफ्टी बेस्ड फंड है वो सेलिंग नहीं करेंगे, वो भी तो करेंगे। उसके अलावा कोई नया स्टॉक उसकी जगह निफ्टी में आ जाएगा कॉर्पोरेट एक्शन के चलते। साथ ही साथ जो प्रिफर्ड फंड्स थे जिन्होंने देख लिया कि अब मर्जर में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना, वो कहीं और जाएंगे, बैंकिंग बेस्ड फंड्स, उनको अपना रेशियो एडजस्ट करना पड़ेगा। फंड सेलिंग तो चलेगी ही। ये ट्रिगर्स होते हैं, इसके अलग अलग रिपरकशंस होते हैं और रिपरकशंस हो रहे हैं, जिसका एक हिस्सा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी तो होंगी ना उससे रिलेटेड, वो चीज़ें हो रही हैं, तो आप उस हिसाब से उसको देखिएगा आप। रुचि सोया वर्सेस अदानी विल्मर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सर बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग डिबेट है आज की डेट में। दोनों के 2-3 चीज़ें आपको सामने रख देता हूँ। पहला, रुचि सोया करीब 11,000 करोड़ रुपए की सेल करता है, 25,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है।
अदानी विल्मर 33,000 करोड़ रुपए की सेल करता है, करीब 75,000 से 76,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली बात है, ये ज़्यादा महंगा है, वो ज़्यादा सस्ता है। उसकी इक्विटी अभी छूटी नहीं है, छूटने वाली है, वो छूट ही रही है। रादर आज जो बिकवाली थी वो इक्विटी छूटने की वजह से। इक्विटी छूटना मतलब जो 98% प्रमोटर का स्टेक था जो घट के 81% हो रहा है, तो 17% जो है वो मार्केट में आ रहा है। अब जहाँ पर ऑलरेडी 2% स्टेक था वहाँ 17 आएगा, तो कितना बड़ा फ्लो आएगा वो आज आपने देख ही लिया। अभी भी पूरा आया नहीं है, फ्राइडे को और आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अदानी विल्मर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ कोई नई इक्विटी नहीं छूट रही और अदानी का बैक भी है, तो इसलिए बाजार उसको बहुत तेज़ी में ले रहा है। इनके पास न्यूट्रासिटिकल है जो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है, प्लस इनके पास बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर भी हैं। वहाँ बज़ चल रहा है कि वो राइस मिल्स खरीद रहे हैं, शुगर की विल्मर का स्टेक खरीद रहे हैं, शुगर रेणुका शुगर में, तो ऐसी बहुत सारी बज़ भी हैं। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के दोनों में जो प्रिफर्ड हैं, यहाँ पे एफपीओ सब्सक्राइब की राय दी गई थी और वहाँ पे जो टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं। तो दोनों ही केसेस में अभी सिचुएशन थोड़ी सी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के हिसाब से अलग दिखेगी आपको। स्टेबलाइज होने दीजिए, बाजार में और भी नाम है उनको तलाश लीजिए। जब यहाँ खबर खत्म हो जाए, न्यूज़ फ्लो खत्म हो जाए, बज़ खत्म हो जाए, फिर आप तलाशी वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर देगा। अच्छा जी, पीवीआर आइनॉक्स मर्जर एंड नाउ ऑलमोस्ट अ मोनोपोली स्टॉक कैन बी अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। सर पीवीआर और आइनॉक्स के केस में ये बात सही है कि बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर होगा, लेकिन ये स्पेस जो है लार्जली डोमिनेटेड बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे होता है, ये सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस को आपने देखा है, ये दोनों प्लेयर है उसके। लेकिन अभी भी सिनेमा आपने अपने अपने शहरों में देखे होंगे जो किसी से ओन नहीं होते, जो अलग अलग ओन्ड बाय हैं। तो ऐसे मल्टीप्लेक्सेस तो कुछ ही शहरों में है, लेकिन सिनेमा तो पूरे इंडिया में है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो वो सिनेमा अभी भी लार्जली डोमिनेट करता है। हाँ, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये दोनों बड़े प्लेयर हैं, तो आप एक एंटिटी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो एंटिटी में तब जाएं जब बज़वर्ड खत्म हो जाए। हर चीज़ के साथ एक बज़वर्ड अटैच होता है, जब वो तेज़ी या जिसकी वजह से आपकी उनकी नज़र में या आपकी नज़र में वो आता है। जैसे एचडीएफसी बैंक आज आपकी नज़र में आया, जैसे युरुचि सोया अदानी विल्मर आज आपकी नज़र में आ रहा है इतनी बज़ के बाद। IRCTC, IEX, समर स्टॉक्स, ये सब आपको बज़ में दिख रहे हैं अभी। तो जब इनकी बज़ ख़त्म होगी और दिन इनके अलग होंगे, ऑब्वियसली बात है, आप कब AC खरीदते हैं गर्मी से पहले इधर या सेल में, जब वो पिछले अगले साल कहीं दिसंबर की सेल में मिलेगा, तो कभी ना कभी तो इस्तेमाल हो गई। या कपड़े कब खरीदे जाते हैं अगले साल के लिए, लाइक वाइज शूज़ कब खरीदे जाते हैं, वो सेल में आते हैं। तो उसी तरह से आप इसके बज़ वर्ड को हटने दीजिए, फिर एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर है, तब नीचे मिल जाएगा। उस हिसाब से आप फंडामेंटल तो बदलेंगे नहीं, लेकिन भाव बदल जाएगा। तो भाव जब बदले और फंडामेंटल ना बदले, तब एंटर करना ज़्यादा एडवाइसेबल होगा। अच्छा जी, जुबिलेंट फूड 3144। उमेश साहब, अगर आपका नज़रिया ठीक ठाक है, लंबी अवधि का है, तो ऑब्वियसली बात आप सबसे बड़े प्लेयर को आप तलाश रहे हैं। टारगेट्स इनके बड़े ही थे, लेकिन वो इवेंट के बाद करीब 2700-2800 के टारगेट्स आए थे, जो आपके भाव से नीचे हैं। तो अभी भी आप एंटर कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्म नहीं है। कंपनी तो अच्छी है, वो इवेंट की वजह से शेयर नीचे आया है और बहुत हद तक इसने अपने ख़राब नंबर्स को भी शायद डिस्काउंट कर ही लिया है। तो देखते हैं बाकी आगे सिचुएशन कैसी बनती है, क्या नंबर्स आते हैं। SSSD अभी देंगे नहीं, तो कुछ चीज़ें हैं जो इनकी कमेंट्री में क्रूशल होंगी, लेकिन कंपनी अच्छी है इन टोटल सो फार। ओके, इन्फोसिस 1838, 50 शेयर। कमल जी, अगर आपने आज ही बाय किए हैं और आज ही के लिए हैं तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने आज ही बाय किए हैं, लंबी अवधि के लिए हैं, तो बेटर ये कि आपने भाव के नीचे आने का वेट करें, क्योंकि आपको अच्छा शेयर लिया है आपने और नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर आपका प्राइस पहुंचा पाएंगे आप। हायर एंड पे आपने एंटर किया है इसके अंदर, क्योंकि ये 800-900 रुपये का शेयर 1900 रुपये आया है, लेकिन इतना भी कोई बुरी कंपनी नहीं है। आप इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी और 5th लार्जेस्ट कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन आपका नज़रिया लंबी अवधि का होगा। छोटी अवधि मैं इसको ट्रैक नहीं कर सकता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, इंडस टावर फ्लैगिंग मीनिंग ऑन अर नेम। इंडस टावर मतलब 217 के नाम पे आपने लिया हुआ है। देखिए, इसमें वही एक बज़ चल रहा है कि 188 रुपये पे भारतीय एयरटेल अपना स्टेक जो है वो यहाँ पर ले सकता है, और अगर इस तरह की जो बज़ उठ रही थी वो भाव को नीचे लेके आ गई। दो कंपनी ठीक है, बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि इंडस टावर डीजल का बहुत मेजर यूज़र है। 38% से 40% शायद इनकी कॉस्ट का हिस्सा जो है वो डीजल से आता है, क्योंकि टावर वगैरह में यूज़ होता है डीजल। तो अभी इनपुट कॉस्ट इतनी बड़ी है, डीजल के प्राइसेस
हाइज की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी इनपुट कॉस्ट पे मेजर इंपैक्ट आएगा जो इनके मार्जिन को हिट करेगा। तो आपको अगर एंटर करना है तो बेटर टाइम वो हो सकता है जब इसके नंबर्स आए और नंबर्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाए, तो एक झटका दे ही देगा नीचे का, तब आप एंटर कर लें, ज़्यादा बेटर है। लेकिन क्रूशली इसकी सिचुएशंस पे या इसकी जो कमेंट्रीज आ रही हैं, न्यूज़ फ्लो आ रहा है, उनके ऊपर आप नज़र बना के रखिएगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल कर स्टॉक मार्केट में लगाना सही रहेगा क्या? 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में SIP चल रही है 2000 रुपये। सुमित साहब, एक बड़ा ही ट्रिकी इसका एक जवाब हो सकता है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला 5 लाख रुपए, ठीक है, लगा रहने दीजिए, उसे कुछ मत करिए। आपने SIP कर रखी है, मतलब आपकी SIP चल रही है, वो चलने दीजिए म्यूचुअल फंड में, और इक्विटी में जो पैसा लगा वो भी लगा रहने दीजिए। क्यों ना आप नया पैसा सेव करें, और अगर नया पैसा सेव करें तो उसे भी SIP वे में शेयरों में लगा दें। अब ऐसे समझिए कि आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड में SIP चल रही है 2000 रुपये की, शेयर में जो लगा है उसको छोड़ ही दीजिए। अब जो नया 2000 लगाएंगे वो किसी अच्छी क्वालिटी A ग्रेड की कंपनीज के अंदर लगाते जाइए हर महीने। 20 साल के लिए लगा लिए, 30 साल लगा लिए, तो उससे क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी एवरेज नीचे आएगी। से TCS लेते हैं, से आप HUL लेते हैं, से आप ITC लेते हैं, से आप HDFC लेते हैं, इस तरह की कंपनियों में धीरे धीरे लेंगे। आज 3000 TCS है, 3600 है, फिर 3200 है, 3100 है, तो आपका एवरेज एडजस्ट होता रहेगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एवरेज एक राइट प्राइस पर आ जाएगा। और 20 साल में जैसा म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देगा उससे बेटर साइड पे शायद रिटर्न या उसके एट पार रिटर्न देगा विद डिविडेंड। तो आपके पास दोनों का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और साथ साथ एक गोल्ड का हिस्सा और आप ETF के थ्रू ले सकते हो, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वो तरह से अपना पोर्टफोलियो बना लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ ये सोचने कि मैं यहाँ से पैसा निकालूँ वहाँ डालूँ। नहीं, वो टोल की लाइन रहती है ना कि इससे निकले उसमें घुसे, वो भी ले हो गई, ऐसा मत करिए। एक ही लाइन में रहिए, स्टिक करिए, जब चलना होगा तो वो लाइन भी चल पड़ेगी। तो ऐसा काम मत करिए, आराम से अपने इन्वेस्टमेंट के साथ आप बने रहिए, नया सेव करने की कोशिश करिए। सेविंग क्योंकि हमेशा कंपलसरी होती है, वॉलंटरी नहीं होती है, तो सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करिए, रिटर्न अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, TCS HCL और बोथ एट करंट लेवल। सर TCS ज़्यादा बेटर सिचुएशन में, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये IT मेजर है, वैल्यू वाइज ठीक है, HCL भी वैल्यू वाइज ठीक है, लेकिन TCS के केस में वो बाय बैक का सपोर्ट खत्म हुआ है, एडजस्टमेंट हो जाएंगे धीरे धीरे, और मतलब अमंग द बेस्ट लार्ज कैप एंड सेकंड बेस्ट की टीम में आप चुन रहे हैं, तो लीडर तो हमेशा ऑब्वियसली बेटर ही रहेगा ना। तो आप एक बार को TCS को पहले चुन सकते हैं, लेकिन HCL भी खराब नहीं है। अच्छा जी, एक सवाल आया है उमेश जी का, CG पावर 138 रुपये पे। उमेश जी, ये स्टॉक को मैं 13 रुपये से ट्रैक कर रहा हूँ और काफ़ी क्लोजली से मैंने पढ़ा भी है। अभी भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप बने रहेंगे इसमें, कुछ मत करिए। आज भी वो 220 रुपये 200 रुपये के आसपास पहुँच गया। कुछ खबरें भी हैं कि शायद इसका सर्किट लिमिट रिवाइज हो सकता है, 20% का हो सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर ऐसा होता है तो इसमें बढ़िया तेज़ी वैसे भी मिलेगी, और आपके हाउस तो वैसे भी डबल है। तो आपको अगर बहुत रिस्क लग रहा है तो 10 शेयर 20 शेयर निकाल के अपनी कॉस्ट से आप निकल जाइए, या आधे शेयर निकाल देंगे तो आपकी कॉस्ट, आपके फ्री के शेयर बचेंगे, तो वो शेयर आप छोड़ दीजिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें आप होल्ड कर लीजिए। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों ने जिनसे हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, जिनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए। आपसे कल मुलाकात होगी वीकली एक्सपायरी के दिन, तब तक के लिए ज़रा ध्यान संभल कर आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।